मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशिष्टमनुपुरीशतिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीमातुरीं गोष्ठवाक्यं राधाकुन्दं गिरिवरमहोराधिका माधवांशं प्राप्तो यस्य कथितया श्रीगुरुं तमोपुरीं वन्द्यं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता गुरु वैष्णव भगवान के दया स्मरणमय विघ्ननाश अनायास हो निज वांछित हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं 20 मिनट लेट हूँ। तो ये 2 श्लोक हैं 5 और 6। इसमें अर्जुन भगवान को खो देते हैं, उनके बारे में बताया है कि कैसे भगवान अर्जुन को छोड़ देते हैं या अर्जुन भगवान को खो देते हैं। तो 5 और 6 श्लोक में बताया कि उनको खोने से किस प्रकार पूरे जगत शून्य हो जाते हैं, किस प्रकार मेरा जो तेज था वो सब चला गया उनके जाने से, और कैसे प्राण के बिना शरीर हो जाते हैं, वैसे पूरे जगत की स्थिति ऐसी हो जाती है जब भगवान चले जाते हैं। तो ये 5 और 6 श्लोक में बताया गया है। तो अर्जुन वाच, अर्जुन जी ने कहा वंचितो अहम महाराज। वंचितो मतलब मैं त्यक्त हो गया हूँ उनके द्वारा। वंचितो मतलब त्यक्त हो गया हूँ किनके द्वारा? मैं त्यक्त हो गया हूँ मतलब मुझे उन्होंने छोड़ दिया है। महाराज, महाराज मतलब युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने छोड़ दिया है हरि नाम, भगवान हरि ने छोड़ दिया है। और कैसे हैं भगवान? तो कह रहे हैं बंधु रूपीणा, है ना। तो इसमें हमारे आचार्य अलग अलग टीका लिखते हैं, बताते हैं कि महाराज क्यों कहा। महाराज इसलिए कहा कि आप में धैर्य है। युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन बोलना चाहते हैं कि आप में धैर्य है, आप महाराज हैं, आप में धैर्य है, लेकिन मेरे में धैर्य नहीं, मैं नहीं रह सकता उनके बिना। और हरिणा बंधु रूपीणा, माया को भी रूपिणी बोलती है, लेकिन माया क्या है? बहुरूपिणी है, जो अलग अलग रूपों में हमें मतलब प्रलोभन देती है। लेकिन भगवान जो है वो बंधु रूपीणा है। तो हरिणा बंधु रूपिणी का अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान हरि सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान हरि सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो परमात्मा कभी किसी को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? छोड़ दिया। तो हरि ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो हरि जो बंधु के रूप में उन्होंने छोड़ दिया। बंधु रूपीणा मतलब एक घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र के रूप में भगवान ने मुझे त्याग दिया है। हरि के रूप में भगवान कभी किसी को त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन जो वो एक रोल प्ले कर रहे थे जिसमें मैं उनका एक घनिष्ठ मित्र था, वो घनिष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने मुझे त्याग दिया है। तो क्या त्यागने से क्या हो गया? तो कह रहे हैं ये ना मतलब जिनके द्वारा, जिससे मैं मतलब मेरा अप्रतम मतलब छीना गया या ले लिया गया। क्या ले लिया गया है? तेजो मतलब तेज का अर्थ क्या है? तेज का अर्थ क्या है? पावर। हिंदी में क्या लिखा है? पराक्रम। तो क्या हो गया? उनके जाने से क्या हो गया? मेरा तेज या मेरा जो पराक्रम है वो छीन लिया गया है, खींच लिया गया है। कैसा पराक्रम था? तो कह रहे हैं देव विस्मापनम,
महत महत मतलब इतना ज्यादा पराक्रम था कि मेरे पराक्रम से देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। समझ रहे हैं बात को? देवता आश्चर्यचकित हो गए मतलब समझे कोई बात को? देवता मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर रामाचार्य प्रभु मृदंग बजाए तो आप तो सब जानते हैं कि वो मृदंग बजाना नहीं जानते हैं, तो आप लोग कभी आश्चर्यचकित नहीं होंगे। कोई नया सोसाइटी का कोई बच्चे अच्छे आए तो उनको लगेगा कितना अच्छा मृदंग बज रहा है, उनको नहीं पता मृदंग बजाने की क्वालिटी क्या होती है, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि मृदंग कैसे बजाया जाता है, तो हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मृदंग बजाए कि जो मृदंग बजाने वाला जो एक्सपर्ट है वो भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाए, तो समझना चाहिए कि वास्तव में मृदंग। समझ रहे हैं बात को? तो देवताओं का आश्चर्यचकित मतलब अर्जुन ने ऐसे कार्य करे थे कि देवताओं को कौन आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि मनुष्य प्रभु प्रवचन दे, लेक्चर दे, तो गोपाल नगर के बच्चे बड़े खुश होंगे, बड़ा जोरदार लेक्चर दिया, बड़ा जोरदार लेक्चर दिया। लेकिन आप सूरत के सब सीनियर डिवोटीज सुनेंगे तो क्या लगेगा? उनको आश्चर्य होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा लेक्चर दे दिया कि वो भी आश्चर्यचकित हो जाए तो मतलब बहुत जबरदस्त लेक्चर था। समझ गए? तो अर्जुन के पास ऐसा तेज था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। देवताओं के तेज से मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन के तेज से देवता आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि वो जो मेरा तेज था वो छीन लिया गया है। छीन लिया गया मतलब कि मैं उसे रोक नहीं पाया। मतलब अर्जुन ने कभी भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के साथ ऐसी घटना मेरे साथ हो जाएगी। समझ रहे बात को? जब व्यक्ति नॉर्मली, अर्जुन अपने आप को एक नॉर्मल व्यक्ति समझ रहे थे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब भगवान चले गए तब उन्हें पता चला कि मैं तो वैसा नॉर्मल नहीं हूँ अब मैं। तो हमारी जो पावर है, अर्जुन की जो पावर है, जब वो नहीं रही तब उन्हें पता चला कि ये जो पावर जिससे मैं सब काम कर रहा था वो पावर मेरा नहीं था, वो किसी और का था पावर। कल क्या हुआ था कि कल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में एक जगह गए तो वो बिल्डिंग के कांच बहुत साफ थे, नीचे बाहर निकलते, तो मुझे पता नहीं कि सामने कांच है और मैं तेजी से जा रहा था और सीधा मैं किससे भिड़ गया? कांच से। जोर से सिर भिड़ा और फिर सिर को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने हाथ आगे कर दिया, तो ये पूरा हिस्सा है ना पूरा दब गया। और फिर इतना इतना पीड़ा हुई मुझे, इतना पीड़ा हुई कि वो जो मेरे हाथ में बुक्स थी वो बुक्स भी मैं नहीं उठा पाया। और जब मैं घर पे आके मैं कुछ वो पेन से लिख रहा था तो मैं पेन भी नहीं उठा पाया। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तेज जो था, शक्ति जो थी, पावर जो था चीजें उठाने का, वो भी मेरा नहीं है, वो भी कोई दे रहा है। तो तब मुझे पता चला कि वास्तव में हम लोग कितने ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हैं, कितने ज्यादा तुच्छ हैं कि इतनी शक्ति भी नहीं है कि हमें पेन उठा सके। तो अभी भी दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है, लेकिन कम हो गया पहले से। रात को तो ऐसी स्थिति थी कि मैं धोती में गाड़ भी नहीं मान पा रहा, क्योंकि ये और ये उंगलियां है ना, ये बहुत काम करती है, मुझे पता चला इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे गांठ मारना, पेन से लिखना या कुछ भी जप करना, तो ये दोनों चीज़ों का बहुत मतलब ये ऐसे तो ये बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार हम लोग तो कितने ज़्यादा मतलब आश्रित हैं, इतनी भी पावर नहीं है कि मैं ये इतना भी कुछ चीज़ों को उठा सकूं। तो तेज अप्रतम मतलब जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य रहता है तभी किरणें रहती है, जैसे सूर्य चला जाता है किरणें उनके साथ चले जाते हैं। उसी तरह से जैसे कृष्ण चले गए शक्तियां उनके साथ चल गई, अर्जुन रोक नहीं पाए। इसे कहते हैं अप्रतम। अप्रतम वाला ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण ने जबरदस्ती तेज खींच लिया अर्जुन से, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरी शक्ति कृष्ण के साथ चली गई। तो जो शक्ति अर्जुन के पास थी वो अर्जुन की नहीं थी, वो किसकी थी? कृष्ण की थी। तो ये बात समझना चाहिए कि कैसे अर्जुन पूरी तरह से
जो भी अर्जुन ने जो भी चीजें आश्चर्यचकित बताई वो सब कृष्ण करवा रहे थे उनसे। जैसे उन्होंने स्वर्गलोक में निवात कवचों को मारा। किनको मारा? निवात कवच। निवात कवच ऐसे खतरनाक असुर थे कि इंद्र भी नहीं उन्हें हरा पाए, और उनकी संख्या कितनी थी? 60,000। 60,000 निवात कवच असुर थे, और इंद्र भी नहीं हरा पाए और उनको अर्जुन ने हरा दिया। तो ये सब अलग अलग वर्णन आते हैं महाभारत में। तो अर्जुन का ये तेज था, लेकिन वो तेज उनको कहां से प्राप्त हुआ था? भगवान से प्राप्त हुआ था। तो ये अर्जुन अपना विलाप करते करते ये पहला श्लोक बोल रहे हैं कि हे महाराज, हे युधिष्ठिर, मैं तो वंचित, मतलब समझ रहे हैं? वंचित मतलब मुझे धोखा दे दिया गया, छला गया मुझे। जैसे जैसे ऐसे भगवान ने धोखा नहीं दिया, जैसे हमारे भक्तों में अगर कोई बहुत ज्यादा सेवा कर रहा हो और वो अचानक कहीं शहर छोड़ के चला जाए, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई वो तो धोखा देके चला गया, लेकिन उसने कोई धोखा इस तरह से ग्रॉस वे में धोखा नहीं दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो व्यक्ति इतना सेवा करता था, उसके जाने से कितना नुकसान होगा, तो इसलिए कहा गया वंचित हो हम। तो इसी प्रकार से भगवान को, अरे अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कह रहे कि मैं तो वंचित हो गया, भगवान चले गए, मेरे पास कुछ बचा नहीं, कुछ शक्ति बची नहीं मेरे पास। तो ये श्लोक है। प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी महाराज की टीका आज हम नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय कम है, तो हम खाली प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। वैसे उनके टीका में मोस्टली यही है, बंधु रूपिणी का अर्थ बताया, महाराज का अर्थ बताया है, जो हमने ले लिया है ऑलरेडी। तात्पर्य, भगवद गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। कौन सा श्लोक है? यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो एक बात समझना चाहिए कि ये चीजें जो हैं, कोई भी साधारण व्यक्ति जो भौतिक तरीके से भी बहुत ज्यादा तेजशील हो, जैसे समझ लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये जो तेज है ये किसके द्वारा प्राप्त है? उन्हें कृष्ण के द्वारा। इसलिए उस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। समझे बात को? कभी भी कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, आध्यात्मिक तो होता ही होता है, वो अलग अलग बात है, लेकिन अगर भौतिक वे में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा उसके पास ज्ञान हो, या बहुत ज्यादा उसके पास पावर हो, तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को एप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान के तेज से कितना काम कर रहा है। इसलिए सनातन गोस्वामी के प्रकरण में, जब सनातन गोस्वामी नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, तो प्रधानमंत्री थे, पूरे ड्यूटी वो संभालते थे। नवाब इधर उधर लूटपाट करता था और सनातन गोस्वामी सब काम संभालते थे। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद सनातन गोस्वामी ने सोच लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे पूरी तरह से फुल टाइम सेवा में लग जाना है। तो सनातन गोस्वामी ने नौकरी जाना बंद कर दिया, घर भी रहते थे। तो उन्होंने सिक लीव लिखी, और सिक लीव में लिखा, सिक लीव को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो लिखते हैं ना कंपनी में कि भाई हम लोग कुछ समय के लिए नहीं आ पाएंगे, बुखार है, जो भी है, छुट्टी अर्जी या जो भी। तो सनातन गोस्वामी ने ऐसी एप्लीकेशन लिखी कि मुझे बुखार है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए काम पे नहीं आ पाऊंगा। तो नवाब का पूरा काम ही अटक गया बिना सनातन गोस्वामी के। तो सनातन गोस्वामी के पास कुछ गुप्तचर भेजे, तो देखा कि सनातन गोस्वामी तो बहुत सारे बीच में पंडितों के बीच में भागवत सुनते थे, भागवत श्रीमद् भागवत की क्लासेस में बैठे हुए। तो गुप्तचर ने कहा कि ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने बोल दिया नवाब को। तो नवाब जब देखने आते हैं सनातन गोस्वामी को, तो यद्यपि वो म्लेच्छ थे, मुसलमान थे, लेकिन सनातन गोस्वामी देखते ही उनको मतलब प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यद्यपि वो राजा मुसलमान ही क्यों ना था, लेकिन सनातन गोस्वामी ने जाना कि यद्यपि ये राजा है तो भगवान का तेज है इसमें, भगवान से तेज प्राप्त है इसे। इसलिए ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे भौतिक रूप से चाहे कितना ही प्रभावशाली हो, उसके व्यक्ति के ऐश्वर्य से या उसके तेज से कभी हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अभी तो हमें कृष्ण को अप्रिशिएट करना चाहिए, कृष्ण की कृपा से उसके पास इतना तेज है। और ये भौतिक वे में ही नहीं है, हर तरीके से
अगर हम देखेंगे कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये भी कृष्ण का पावर मिल रहा है। समझ रहे बात को? हम भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये भी कहां से पावर मिल रहा है? कृष्ण से पावर मिल रहा है। इसलिए अगर हम वास्तव में शुद्धता से सेवा करने का हमारा भाव है, अगर हम सेवा करना चाहते हैं, तो हमें भगवान पावर देते हैं। भगवान पावर देते हैं। प्रचार करना चाहते हैं तो भगवान पावर देते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। ये ग्रंथ पढ़ने के लिए, इनसे ये समझने के लिए कि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, इससे पूरी तरह से हमें कन्विक्शन प्राप्त करने के लिए, कन्विंस होने के लिए भी हमें पावर चाहिए, है ना? तो फिर दूसरों को कन्विंस करने के लिए कितना पावर चाहिए? हम तो कन्विंस हो गए, हम तो समझ गए यही एकमात्र मार्ग है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को प्रचार करने के लिए कितना शक्ति चाहिए? तो शक्ति कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है। कली कली काले नाम, कली काले धर्म, कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना न है तार प्रवर्तन। प्रभुपाद जी देख लीजिए, प्रभुपाद जी एम्पावर्ड थे। एम्पावर्ड मतलब प्रभुपाद जी को शक्ति भगवान ने दी थी, और फिर प्रभुपाद ने वो शक्ति किसको दी? अपने शिष्य को दी ना। कोई शिष्य को बोला रशिया में चले जाओ, किसी को कहा आप चाइना में चले जाओ, किसी को कहा आप जापान चले जाओ। उनको एक एक दो दो साल हुए थे कृष्ण भावनामृत में आ गए, है ना? बोले जाओ जाके प्रचार करो, कोई गाड़ी नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई कुछ नहीं, जाओ जाके प्रचार करो। ऐसे करते थे प्रभुपाद जी। तो क्या देते थे साथ में? शक्ति देते थे वो। जब गुरु हमें कोई आदेश देते तो आदेश के साथ साथ क्या देते हैं? शक्ति देते हैं उसे करने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को शक्ति मिली और उन्होंने शक्ति दी, क्योंकि एक व्यक्ति को प्रचार करने का अर्थ है कि उस व्यक्ति की पूरे भावना को चेंज करना। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। आसुरिक भावना को चेंज करना और उसे हमारे जैसा बनाना कोई आसान बात नहीं है। अगर हम ढीले होंगे तो हम उसके जैसे बन जाएंगे। आप समझ रहे बात को? प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रचार का मतलब उसके लाइफस्टाइल को, उसके जीवन को चेंज करना, वो प्रचार है। ऐसा नहीं कि हमारी क्लास में 50-100 लोग इकट्ठा हो जाए और हमें माला पहनाए और ये प्रचार है। ये प्रचार नहीं है। कोई एक व्यक्ति का भी जीवन अगर हमने चेंज कर दिया हमारी टीचिंग से, तो वो प्रचार है। खाली एक व्यक्ति का पूरी तरह से हार्ट चेंज हो जाए हमारी शिक्षाओं से, हमारे प्रचार से, तो समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा प्रचार है। और ये प्रचार करने के लिए वास्तव में भगवान से शक्ति चाहिए। तो इस प्रकार के महान महान आचार्य हुए, श्री प्रभुपाद, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जिन्होंने लोगों के पूरे जीवन ही बदल दिए। तो ये समझना चाहिए कि हमें पावर जब मिलता है तो हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि ये शक्ति हमारी नहीं है, कृष्ण की। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि हम बहुत ही महान हैं, तुरंत पावर खींच लिया जाएगा। तो एक्चुअली में अगर व्यक्ति ये सोचता है कि ये रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, ये सम्मान उसे मिलना चाहिए, तो कृष्ण से क्या कर रहा है? वो कृष्ण से द्वेष कर रहा है, क्योंकि कृष्ण की जगह वो लेना चाहता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान की प्रचार के लिए भगवान की शक्ति हमें मिलती है, लेकिन जब हम ये समझने लग जाते हैं कि आई एम ग्रेट, मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो शक्ति वापस खींच भी ली जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो कृष्ण भावनामृत में हमें भली भांति समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है कृष्ण से। भक्ति करने में भी शक्ति जो मिल चाहिए वो भी भगवान से प्राप्त हो रही है, और प्रचार करने में भी जो शक्ति चाहिए वो भी भगवान से प्राप्त हो रही है। तो ये पॉइंट समझना चाहिए। देखिए आप चींटियां कभी करताल को उठा सकती है क्या? ना करताल उठाना इजी है हमारे लिए, लेकिन चींटियां उठा सकती है। 500 चींटियां उठा सकती है, 1000 चींटियां, 10,000 चींटियां। तो हम देख सकते हैं कि भगवान हर एक को पावर देते हैं, हर एक को पावर देते हैं, लेकिन वो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है कि किसी का पावर कभी भी खींच लेते हैं। हिरण्यकश्यप को पावर कहाँ से मिला? हिरण्यकश्यप ने पावर कैसे प्राप्त किया? जबरदस्ती प्राप्त किया। अपनी
तपस्याओं के बल पे हिरण्यकश्यप ने पावर प्राप्त किया, है ना। उन्होंने इस प्रकार की तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड को चला रहे थे और ब्रह्मा जी को मजबूरी में उन्हें सब ये शक्तियां देनी पड़ी। लेकिन हिरण्यकश्यप की शक्ति से यद्यपि देवता भी घबरा जाते थे, लेकिन वो हिरण्यकश्यप की शक्ति से प्रहलाद महाराज नहीं डरे। तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल निडर थे हिरण्यकश्यप से। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को कहा कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति कहां से मिल रही है। क्या कहा कि तुम्हें ये शक्ति कहां से मिल रही है। जब हिरण्यकश्यप ने ये पूछा, इसका मतलब हिरण्यकश्यप समझ गया कि मैं हार चुका हूं, है ना, क्योंकि वो समझ गया कि इस व्यक्ति की शक्ति मेरे से तेज है, मेरे से नहीं डर रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो आपकी शक्ति का सोर्स है वही मेरी शक्ति का सोर्स है। भगवान कृष्ण से आपको शक्ति मिल रही है और भगवान कृष्ण से मुझे शक्ति मिल रही है। तो भक्त लोग को भली भांति समझना चाहिए कि हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल है, हम पावर हाउस नहीं है। हम शक्ति आवेश बन सकते हैं लेकिन शक्तिमान नहीं बन सकते। शक्ति आवेश मतलब भगवान हमें शक्ति देते हैं कोई कार्य करने के लिए, लेकिन हमारी खुद की शक्ति नहीं है। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली भक्ति में। क्योंकि भक्ति में होता क्या है कि जब हम एक गुरु की भूमिका निभाते हैं या प्रचारक बनते हैं तो हमें सम्मान मिलने लग जाता है। और सम्मान मिलने लग जाने में जब मिलना शुरू होता है तो उस समय हम ये समझने लगते हैं कि ये सम्मान का असली अधिकारी मैं हूँ। और जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि सम्मान का अधिकारी मैं हूँ, उस दिन हमारा सम्मान जो होता है, उस दिन हमारा जो पावर हो जाता है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी हमें सम्मान मिले या कोई प्रकार का हमें इस प्रकार की प्रेस्टीज मिले तो तुरंत हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए भगवान को या गुरु महाराज को कि हम इसके योग्य नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता है। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वे अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब अर्जुन आए थे भगवान के साथ। अर्जुन भगवान के पार्षद भक्त है ना। जहां भी भगवान जाते हैं भौतिक जगत में लीलाएं करने अर्जुन रहता है। तो जो भगवान के भगवान के जो प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवान कुछ शक्तियां अपने पार्षदों को देते हैं कि मुझे हेल्प करने के लिए उनके लिए कुछ शक्तियां भगवान अपने पार्षदों को देते हैं। भगवद गीता 4.5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस तरह से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने जो अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वो भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब ये उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, है ना। सब अर्जुन से वापस शक्तियां ले ली, है ना। वो शक्ति लेने से क्या हुआ कि उनको तुरंत लग गया कि मेरे में से कुछ चला गया है ना। तुरंत लग गया। जैसे मैंने कल का उदाहरण दिया ना, ये उंगली में से कुछ उठा नहीं जाएगा, मुझे तुरंत लग गया कि ये शक्ति तो मेरी नहीं थी। तो हमें जब कोई चीज हमारे से चली जाती है तब हमें पता चलता है कि यार ये तो मैंने इतने टाइम मेरे पास थी, मैंने इसको यूज क्यों नहीं किया। इसलिए जो हमें शक्ति मिली है, जो हमें एनर्जी मिली है, उसे हमें जब तक हमारे पास है उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जा सकती है। चाहे हमारी वाणी की शक्ति है, चाहे बल की शक्ति है, चाहे दिमाग की शक्ति है, चाहे कोई भी शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति हमारी है ही नहीं। वो आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह उनके भगवत धाम वापस जाने के लिए निमित्त नहीं थी। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? वह इनके भगवत धाम वापस जाने के लिए निमित्त नहीं थी। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब? वो सत्यनारायण प्रभु इसका इस सेंटेंस का
है? भगवत धाम जाने में रोक रही थी। नहीं, शक्तियाँ रहती तो भगवत धाम नहीं जाते। एक्चुअली में ये सेंटेंस प्रॉपरली लिखा नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा देखिए, वह उनके प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। अच्छा इसमें एंड दे वर नॉट मेंट फॉर गोइंग बैक होम बैक टू बॉडी, ये लिखा है। मतलब कहने का मतलब कि ये शक्तियां भगवत धाम जाने निमित्त नहीं थी। का अर्थ ये हो गया कि ये शक्तियों के बिना हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये शक्तियों से ऐसा नहीं कि ये शक्तियों के मतलब ये शक्तियों के कारण ही भगवान के धाम जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ काम के लिए थी, लेकिन भगवान के भक्त जरूरी नहीं इन शक्तियों के साथ ही भगवान के धाम जाए, बिना इन शक्तियों के भी भगवान के धाम जा सकते हैं, ये मतलब है। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। इसलिए आजकल हम बहुत देखते हैं कि हम देखते हैं कितने सारे तथाकथित गुरु हैं या ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके हजारों लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको भगवान से शक्ति मिल रही है, लेकिन अब इन्होंने खुद ही इस कुर्सी पे बैठ गए हैं और अपनी झूठी प्रशंसा को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है ऐसे लोगों के लिए। अतः इससे शिक्षा ये मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग ये है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।